बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम विटामिन ई पे बात करेंगे कि विटामिन ई के सोर्सेज क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, डिफिशिएंसी सिम्टम्स क्या हैं और हीट वगैरह से ये इफ़ेक्ट हो भी सकते हैं या नहीं और इनकी ज़रूरत किन को ज़्यादा पड़ती है। तो शुरू करते हैं इनके सोर्सेज से। ये फैट्स एंड ऑयल में टोकोफेरोल्स की शक्ल में पाया जाता है। जो प्लांट्स है उनमें से ये ऑयल्स में से जैसे कॉटन सीड ऑयल वगैरह में पाया जाता है। मीट वगैरह इसका सोर्स है, लेकिन मिल्क इसका एक पुअर सोर्स बताया जाता है। इनके फंक्शंस को अगर देखें तो ये एंटी स्टेरिलिटी है, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए ये ज़रूरी है या रिप्रोडक्शन का जो सिस्टम होता है इनकी वजह से प्रॉपर फंक्शन करता है। ये हार्मोन्स को ऑक्सीडेशन से बचाता है। विटामिन ए की एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ए को प्रोटेक्ट करता है। और ये जो है विटामिन ई हेयर लॉस को कंट्रोल करता है, स्किन को स्मूथ रखता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, प्लेसेंटल ग्रोथ को नॉर्मल रखता है, ब्लड सर्कुलेशन को बाकायदा और रेगुलेट करता है। मिसकैरेज वो है जिसमें बच्चे वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं, जिसमें हम बच्चों का गिरना उसे कहते हैं। तो जिन माओं में विटामिन ई की डिफिशिएंसी होती है उनके बच्चे अपने वक्त से पैदाइश के प्रॉपर टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं, उसको मिसकैरेज बोलते हैं। तो उनमें से मिसकैरेज हो सकता है और प्रोस्टेट कैंसर या प्रोस्टेट का इशू भी हो सकता है। तो अगर ये सफिशिएंट अमाउंट में मौजूद है तो मिसकैरेज नहीं होगा, प्लेसेंटल ग्रोथ नॉर्मल होगी, प्लेसेंटल डिफेक्ट्स नहीं होगी और प्रोस्टेट का इशू नहीं आएगा और प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड होगी। इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन होगा, नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथन होगा, उसके जो नर्व्स है वो प्रॉपरली काम करेंगे और ऑक्सीडेशन नहीं होगी विटामिन ए की और ये हार्मोन्स वगैरह की, और इसको प्रोटेक्ट करते जाएंगे और उसकी सिस्टम की बेहतरी इसी से ही आएगी। ये असल में बहुत से डायबिटिक लोगों में जो डिजीजेज आती हैं जैसे नाइट ब्लाइंड, जैसे ब्लाइंडनेस, तो ये डायबिटिक पेशेंट्स में से अगर इसको ये प्रॉपर मकदार में मिल रही है तो उनमें से ब्लाइंडनेस का जो ख़तरा होता है वो किसी हद तक इसकी वजह से कम हो जाता है। ये हार्ट डिजीज़ को भी कंट्रोल करता है। ऑक्सीडेटिव डैमेज से अगर कोई हार्ट डिजीज़ हो रही है या किसी का ख़तरा है तो ऑक्सीडेटिव डैमेज वाला ख़तरा वो उसको कम कर लेते हैं। दूसरा ये है कि ये मस्कुलर जो वीकनेसेस है तो मस्कुलर वीकनेस को विटामिन ई कंट्रोल करता है। इसके लिए तो जिंक वगैरह भी दूसरे फैक्टर्स है, दूसरे मिनरल्स है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन विटामिन ई का रोल ये है कि ये उसको कंट्रोल करता है मस्कुलर वीकनेस को, नर्वस सिस्टम को, न्यूरॉन्स को ये प्रॉपर्ली रेगुलेट करता है, उनके फंक्शंस को, और इनकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन है इनका आयरन का इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से तो वो इसको प्रॉपर रखते हैं। आयरन की एब्जॉर्प्शन जब इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से हो जाती है तो आयरन एक बुनियादी जुज़ है ब्लड का। अब जब ये ब्लड में शामिल हो जाता है तो फिर ये ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू सेल्स, ताकि सेल्स में प्रॉपर तरीके से मेटाबॉलिज्म हो सके और एनर्जी प्रोड्यूस हो सके जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ के लिए या जिस्मानी एक्टिविटीज़ के लिए दरकार होती हैं। अब अगर इसकी डिजीज़ में से बात करें तो डिजीज़ में से जो बुनियादी बात आ रही है, इनकी डिफिशिएंसी की वजह से डायबिटिक पेशेंट्स को ब्लाइंडनेस का ख़तरा ज़्यादा रहता है, हार्ट डिजीज़ का ख़तरा रहता है, ऑक्सीडेटिव जो प्रॉब्लम है उसका ऑक्सीडेशन की वजह से। जो विटामिन ए की ऑक्सीडेशन हो जाती है तो वो लाज हो सकते हैं, हार्मोन्स की लाजेस हो सकती हैं जो सेंसिटिव है ऑक्सीजन से, ऑक्सीडेशन से। मस्कुलर वीकनेस हो सकती है अगर ये इसमें कम हो, जिस्म में बाल गिर सकते हैं अगर विटामिन ई जिस्म में कम हो, इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ सकता है अगर ये जिस्म में कम हो, नर्व्स या वो कमज़ोर पड़ सकते हैं, मस्कुलर वीकनेसेस आ सकती हैं बॉडी में अगर इसकी कमी हो, मिसकैरेज आ सकती है
प्लेसेंटल डिफेक्ट्स आ सकते हैं, स्टेरिलिटी आ सकती है, रेट्स में तो रिपोर्टेड है, ह्यूमन बींग्स में से भी आ सकती है अगर ये विटामिन ई उसमें से कम हो, क्योंकि जहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए ये दरकार होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर इसकी डिफिशिएंसी आ रही है तो फिर ये रिप्रोडक्टिव वीकनेसेस या रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स भी इसकी वजह से काज हो सकते हैं, और स्मूथनेस ऑफ द स्किन जो है वो भी मुतासर हो सकती है इसके डिफिशिएंसी की वजह से। अब अगर बात करें कि ये किस चीज़ से इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो ये इफ़ेक्ट हो सकते हैं हीट ट्रीटमेंट से। यानी मतलब अगर इसको ज़्यादा हीट पे, ज़्यादा टेम्परेचर पे इसको ट्रीट किया जाए तो इसकी लाजेज हो सकती हैं। ज़रूरत इनको किसको ज़्यादा पड़ती है, अब वहीं फिर बच्चों और बड़ों वाली बात होगी कि बच्चों में इसकी चूँकि उनकी ग्रोथ हो रही है, उनके मसल्स बन रहे हैं, उनके दीगर ऑर्गन्स बन रहे हैं, तो उनको इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है बनिस्बत बड़ों की, और बड़ों में से मर्दों को ज़्यादा है और मर्दों में औरतों से ज़्यादा। लेकिन जो माएँ वगैरह हैं, बच्चों को दूध देती है, बच्चे पैदा करती है, तो उनमें से उसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है बनिस्बत दूसरी ख़वातीन की। थैंक यू।